समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 16 रत्न निकले थे, जिसमें से अश्व, गऊ, गज, इस तरह के 16 रत्न निकले थे। जब यहाँ श्रद्धालु आते थे, अपने गोवंश को, अश्व वंश को, उष्ट्र वंश को यहाँ लाते थे, यहाँ श्रद्धा से स्नान करते, आस्था की डुबकी लगाते और पशुओं का व्यापार भी हो जाता। और जो सदा ना बोले झूठी, मेरे भाई साहब ये दर्दनाक तेल होता है। दादा पे जब पोता जाता है, जब घर में सांड घोड़ा आता है। ये बुर्ज खलीफा घोड़ा है, हाइट इसकी 72 इंचज़ है। बोली तो इसकी 35-36 करोड़ रुपए तो हमें ऑफर हो लिए, लेकिन हम इसका 72 करोड़ रुपए कोट करके चल रहे हैं। ब्रह्मा ने यज्ञ आरंभ किया था, तब से सतयुग से आज तक ये पुष्कर स्नान का धार्मिक स्नान आरंभ है। ब्रह्मा ने सतयुग में अपना तीर्थ बनाने के लिए इस मृत्युलोक में एक कमल का फूल गिराया। जहाँ गिरने से पाताल छेदन होने से ये सरोवर बना। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यहाँ पहले बैल आया करते थे, अभी ऊंट और मारवाड़ी घोड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध मेला है। इन्होंने जितना मुझे नाम दिया, मुझे नहीं लगता उतना मुझे पैसों ने या किसी समाज ने दिया हो, क्योंकि ये रत्न है, प्रभु के वाहन है। उनकी कृपा हुई, इनका घर मेरे आगमन हुआ। हर किसी के बस की बात नहीं हो घर में घोड़ा रखे, क्योंकि दादा पे जब पोता जाता है, जब घर में सांड घोड़ा आता है। हमारे तो ब्लड में है जी कि ये मारवाड़ी घोड़े, हम मारवाड़ के ही हैं, तो हमारे तो दादाजी भी रखते थे, पिताजी भी रखते थे और हम भी रख रहे हैं और पीछे हमारे बच्चे भी रखेंगे। क्यों, ये ब्लड लाइन का मैटर होता है ना घोड़ों में, तो ब्लड लाइन घोड़ों में और इंसान में सेम होती है। पहले घोड़े ठिकानों के नाम से जाना जाते थे, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष के नाम से जाने जाते थे। आज घोड़ों ने इतनी तरक्की की है कि आज इनको ब्लड लाइन के नाम से जाना जाता है। और आज हमारा अस्तबल, हमारी जो गत सिंह की सोसाइटी है जोधपुर, वो डीएनए रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करती है। इनका डीएनए इनके बालों से होता है, ठीक है। अगर दादा का डीएनए है, फादर का डीएनए है, तभी हम उस कोल्ट का डीएनए कंफर्म कर सकते हैं, क्वालिफाई और अनक्वालिफाई। जो मारवाड़ी हॉर्स है ना, ये दूसरे जो लाइन के हॉर्स है ना, उससे हटके है। वैसे तो घोड़े 200 रुपए में भी पल जाते हैं, और वैसे घोड़े 2-2.5 रुपए में रोज पलते हैं। अब मेरा घोड़ा 4 लीटर सुबह दूध पीता है, गिर गाय का 70 रुपए लीटर। दूध का खर्चा हो गया 400-350 रुपए। फिर उसका 7 तरह का धान होता है, उसके लिए एक सेवक तैयार रहता है, मैं भी तैयार रहता हूँ। तो अगर हम केवल एक मूल्य लेके घोड़े की बात करें तो ये अमूल्य शौक है, ये राजा रजवाड़ों के शौक है, लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें हम पैसों से नहीं हाँक सकते, ये तो परिस्थिति, भाग्य और मेहनत से आता है। भाग्य के साथ में आपका संघर्ष, ठीक है, आपकी वफादारी। अगर आपकी आस्था, आपकी वफादारी इसके साथ में सच्ची है, तो जब आप मौन रहोगे, आपका आराध्य बन के ये जवाब देगा। ये बुर्ज खलीफा घोड़ा है, हाइट इसकी 72 इंचज़ है। फादर इसका ग्रेट गैम्बलर है। आलीशान लाइन का सबसे हाईएस्ट हाइट का स्टैलियन है पूरे भारत में, और प्रूवन स्टैलियन है। इसके बच्चे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बोली तो इसकी 35-36 करोड़ रुपए तो हमें ऑफर हो लिए, लेकिन हम इसका 72 करोड़ रुपए कोट करके चल रहे हैं। प्रूवन स्टैलियन है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, हाइटदार बच्चियाँ दे रहा है। जो मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से बहुत खरा उतर रहा है उन चीज़ों पे। प्रजनन की प्रक्रिया में जब इनके पास में ऑल ओवर इंडिया से जो घोड़ियां मेटिंग के लिए आती है,
तो हर पर्टिकुलर एक पशुपालक अपने घोड़े का एक हक तैयार करता है। कोई 21,000, 31,000, 51,000, 1 लाख। अभी हमारे मारवाड़ी घोड़ों ने उतनी तरक्की करी कि 5-5 लाख में मारवाड़ी घोड़े एक घोड़ी पे माउंट हो रहे हैं। तो यदि 15 करोड़ का घोड़ा हमें जज करना हो तो उसके बच्चे ही 20-20, 25-25 लाख के घोड़ियों पे उतरते हैं। ठीक है, वो घोड़ा 7 से 800, 300, 250 घोड़ियों पे माउंट हुआ रहता है, करीबन 2-2 लाख की प्राइस में। तो जिस ओनर के पास, जिस सेवक के पास में उस घोड़े की रजिस्टर में करीबन 500 से 700 घोड़ियों की एंट्री है 4 साल में, 5 साल में, वो घोड़ा सीआर में आका जाता है। नए नए यूट्यूबर बन गए, उन्होंने कैमरा चालू करा, भैया ये क्या है, उसने कह दिया ये काला है। अब छिपकली कभी मगरमच्छ तो नहीं बन सकती। मीटिंग का प्रोसीजर तो डॉक्टर चेक कर देते हैं मेरे को, और उसके बाद बता देते हैं कि इस टाइम पे आपको घोड़ा दिखाना है। और मीटिंग की फीस इसकी है 2.5 लाख रुपए। डॉक्टर चेक करता है एग का साइज देख के, फिर वो डॉक्टर टाइम फिक्स कर देते हैं कि इस टाइम पे आपको घोड़े को जंप देना है, तो उस हिसाब से फिर मेयर पे जंप करवा देते हैं। और प्रेगनेंसी का टाइम इसका होता है 11 महीने का। 11 महीने बाद घोड़ी फोल वगैरह जो भी बच्चा देती है। तो हम कैसे पहचानेंगे, हमारे पास में यदि अमाउंट, हम कैसे पहचानेंगे कि हमें एक अच्छा घोड़ा अगर हम ढूंढने जाएं तो उसकी पहचान कैसे करें? तो पहचान के लिए हमारे पुराने बडेरों की कहावत है, आंख बड़ी खुर बड़ा, पीठ और कनौती छोटा, आगम पीछम जोड़म जोड़ा, बाजे नत और खुर थोड़ा थोड़ा, ऐसा लीजो कंत घोड़ा। घोड़े पहचानने में जिंदगी नहीं 3-3 पीढ़ियां लगी लोगों को, तभी जाके घोड़े के बारे में समझना पड़ता। और जब तक घोड़े के साथ घोड़ा बन के नहीं रह जाता ना, तब तक घोड़ा पहचानना नहीं आता। ये अभी 8 महीने की बच्ची है सर, इसको देखिए आप, क्या कैरेक्टर है इसके। आ गया तो बेटा, ये देखिए क्या साइज बनेगा इसका, ये देखिए। ये इसकी मार्किंग है, शालोत्रा के अंदर इसको पंच कल्याण कहा जाता है। 2 पांव पीछे के सफेद मत्थे पट्टा, उसको चंद्र मार्किंग कहा जाता है। आगे के 2 पांव सफेद मत्थे पट्टा, इसको लक्ष्मी कदम कहा जाता है। तो इसमें बाल भंवरियों से लेकर इसकी सुंदरता, इसकी मार्किंग, मतलब इसके पूर्ण स्वरूप का बहुत बड़ा योगदान है। घोड़ों में वैसे 16 प्रकार के सुख होते हैं, जिन्हें हम पॉइंट कहते हैं, 16 पॉइंट्स। मुझे अभी तक 4 से 5 पॉइंट का ही घोड़ा मैं ढूंढ पाया हूँ इन 15 सालों में। मैंने अभी तक 5 पॉइंट से ऊपर का घोड़ा नहीं देखा, जबकि ये मेरा गांव है। इस गांव में हर जगह से घोड़े आते हैं, लेकिन इन सभी जगहों से घोड़े आने के बावजूद भी मुझे 5 पॉइंट से ऊपर अभी तक छठा पॉइंट नहीं मिला है। पुष्कर मेले में इस बार मारवाड़ी हॉर्स, पोनी हॉर्स और अपनी देसी गाय की नस्लें होती है, पुंगनूर, बिच्छुर और मिनी माउस, जो सबसे छोटे कद की होती है, वो लेकर आए। यदि पुराणों के हिसाब से चलें तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 2 गाय निकली, एक कामधेनु, एक सुरभि। तो कहा जाता है सुरभि की सबसे अंतिम वंशज है, पुंगनूर जो ब्रीड है वो सुरभि की सबसे अंतिम वंशज है। फिर दूसरी चीज़ देखी जाए तो ये दक्षिण भारत में जो तिरुपति बालाजी वाला जो एरिया था, वहाँ से पुंगनूर का उद्भव हुआ। कि पुंगनूर करके एक जिला है, गांव है, जो राज्य था, तो उस राज्य के नाम पे भी पुंगनूर इस ब्रीड का नाम पड़ा, जो उनने डेवलप करी, खुद ने डेवलप करी। ये कहानी है। इनकी खासियत सिर्फ इनका छोटा सा कद है, जो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और मतलब बस एक तरीके से जैसे घर में छोटे छोटे पपीज घूमते रहते हैं, उस साइज की ये गाय है। तो बस वो सुंदरता कि गाय की गाय हो जाती है और पालने में ईजी है, तो वो एक आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये खुद 3x3 की गाय मैक्सिमम रहती है। 1-2 किलो चारा पूरे दिन खाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और 100 रुपये भी पर डे आप इन पे खर्च नहीं कर सकते हो, कितना ही अच्छा खिला लो, कितना ही। और इजी मेंटेनेंस इसलिए भी है कि कभी कोई बीमार हो जाए तो गोदी में लेके गाड़ी में बैठा के कहीं भी ले जाओ। 2022 संक्रांति सडनली माननीय मोदी जी ने एक संक्रांति पे वीडियो डाला था, उसके बाद ये गाय वापस सोना हो गई, जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से भी ऊपर टच कर गई ये गाय। तो वो तो इनकी किस्मत है। प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए इस गाय की अभी चल रही है। जो एक छोटी फैमिली होती है, 2-4 लोगों की फैमिली है, जिसमें 1.5-2 लीटर दूध पर डे यूज़ आता है,
वो दूध की प्योरिटी, प्योर दूध उनको वैसे भी मिल जाएगा इस। तो मैं बोलता हूँ यदि आपके पास समय है और आप सेवा कर सकते हो तो बिल्कुल रखनी चाहिए आपको ये गाय। धीरे धीरे राजा महाराजा यहाँ स्नान करने आते थे, मन्नत मांगने आते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती तो किसी राजा ने अपने नाम का घाट बना दिया, पब्लिक को स्नानार्थ, किसी ने धर्मशाला बना दी। इस तरह से इन घाटों का और मंदिरों का निर्माण होता गया। उस समय जब यहाँ श्रद्धालु आते थे तो किसान लोग और ग्रामीण लोग अपने पशुओं को भी, जो व्यापार का प्रमुख साधन था वो पशु था, तो अपने गोवंश को, अश्ववंश को, उष्ट्र वंश को यहाँ लाते थे, यहाँ श्रद्धा से स्नान करते, आस्था की डुबकी लगाते और पशुओं का व्यापार भी हो जाता। तो मुगल के समय से इन मेलों को प्रोत्साहन होने लगा और जो यहाँ के राजा लोग थे वो इस मेले की व्यवस्था करते थे। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार, इन्होंने इस पशु मेले का बहुत अच्छी तरह से विस्तार किया।